शिवाय नमः। चलो आज पुनः इस आसन की कड़ी में, योग और आसन की कड़ी में आपको आज कुछ आसन ऐसे बताएंगे जो हमेशा करना होता है, लेकिन उसके विपरीत आसन भी हमें जरूरी करना होता है। जैसे कि हम नौकासन करते हैं सीधे में, तो उसका उल्टा में भी नौकासन करना आवश्यक हो जाता है। हलासन कर रहे हैं तो हमको ताड़ासन करना होता है। ऐसे ही बहुत सारे आसन जो होते हैं जिनके हम विपरीत आसनों को करेंगे। हम दैनिक जो हमारी क्रियाएं हैं उसमें हमेशा हम झुक कर काम करते हैं। जो कमर है, कमर से झुक करके काम को हम ज़्यादा करते हैं, तो हमेशा हमारी जो कमर है वो इस प्रकार से झुकी हुई हो जाती है। और आदतन जब झुका हुआ कमर है तो उस कमर में हमेशा दर्द बना होता है, और कमर की समस्या, जोड़ों की समस्या, घुटने की समस्याएं, इन हड्डियों से जितनी संधियां हैं, इन संधियों की जो समस्याएं हैं वो बनी की बनी रह जाती है। क्योंकि जो गृहिणी होते हैं, महिलाएं जो होती ज़्यादातर झुक कर काम करती हैं, और झुक कर काम करने से उनकी जो कमर की जो पोजीशन है वो एक ही तरफ होता है। तो मैं उन महिलाओं के लिए, उन माता बहनों के लिए, या और जो घर के जो पुरुष वर्ग हैं उन सभी के लिए ये कहूँगा कि वे जब घर पे अभी लॉकडाउन के दौर में और भी ऐसे समय निकाल करके आसनों का या आपके दिनचर्याओं के विपरीत कार्य को जरूर करें, जिससे आपके दिनचर्या को और भी अच्छा बनाया जा सकता है, और भी अच्छा किया जा सकता है, आपके इस जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। तो आइए एक आसन करते हैं। पहले हम हलासन कर लें। हलासन मतलब हल के समान। श्वास को सामान्य रखेंगे, जैसे इस अवस्था में बैठे, और सांस को सामान्य रखते हुए इस प्रकार से लेट जाएंगे। लेटने के बाद इन दोनों पैरों को कमर से ऊपर उठाना है। ये हो गया हलासन। इस पोजीशन में आपको कम से कम 30 सेकेंड तक आपकी क्षमता के अनुसार बने रहना है। पैर सीधे रहे, मुड़े ना घुटने से। धीरे से उठते हुए पुनः, अब इसका हमने कहा विपरीत आसन बनाना। ये हम खड़े हो गए, और खड़े होकर के सिर पे इस प्रकार से इंटरलॉक करते हुए ये ताड़ासन करें। ताड़ासन को भी कम से कम 30 सेकेंड तक, जैसे कि हम 30 सेकेंड लगभग हलासन की स्थिति में थे, तो 30 सेकेंड की स्थिति में हम भी ये ताड़ासन को करेंगे। ये विपरीत आसन है एक दूसरे की। इससे होता क्या है कि जिस प्रकार से हम हलासन किए, तो हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, नीचे की ओर चले गए। लेकिन हम फिर से अपनी स्थिति में आ गए ताड़ासन करने के बाद, तो वो स्थिति सामान्य हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को सामान्य करने के लिए विपरीत आसन करना जरूरी हो जाता है। एक दूसरी ये होता है कि फिर से हम लेट जाए, सांस को सामान्य रखें। ये प्रकार से लेट गए, और ये हाथों को पीछे की ओर ले जाए, पीछे की ओर इस प्रकार से कान से चिपकाते हुए रखेंगे। अब पैरों को धीरे धीरे उठाएं, और हाथों को भी हम धीरे धीरे उठाएंगे। इस प्रकार के नौका आसन, नाव के समान, ये नाव के समान आसन हो गया। इस स्थिति में हमको भी कम से कम 30 सेकेंड बने रहना है, और 1 मिनट तक भी बने रह सकते हैं।
प्रकार से धीरे से फिर से वापस हो जाए। इसके विपरीत आसन को करने के लिए विपरीत नौकासन करेंगे। आप जिस प्रकार लेटे हैं वैसे ही लेटे रहें और आप पलट जाएं धीरे से। इस प्रकार से पलटने के बाद श्वास को जोर से खींच के सामान्य कर लें। अब इस प्रकार से सामने हाथ और पीछे का पैर उठाएं, पेट के बल पे आ जाएं, पेट के बल से उठें। देखेंगे आप, ये हो गया विपरीत आसन, एक दूसरे के विपरीत आसन। इसमें भी 30 सेकंड तक 30 सेकंड से 1 मिनट तक बने रहें, धीरे धीरे सामान्य हो जाए। जोर से सांस लेकर सामान्य हो जाए। ये हो गया आपका दूसरा धनुरासन कर रहे थे। धनुरासन का उल्टा हो जाएगा पाद हस्तासन या पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हो जाएगा। ये जब विपरीत आसन हम करते हैं तो हमारी जो कहना चाहिए, जैसे आप किसी वस्तु को लचीला बनाना है तो लचीला बनाने के लिए हम ये स्थिति को हमने ऐसा मोड़ा, अब यहाँ पर दर्द बना हुआ तो फिर से इस स्थिति को हम ऐसे करेंगे। ये विपरीत आसन है। ये बार बार की इस प्रक्रिया को, इन्हें हमारे शरीर को हम लचीला बनाने के लिए इन स्थितियों को बार बार करेंगे। तो किसी भी अभ्यास को हम बार बार करते हैं, यानी ये विपरीत आसन को करते हैं। जैसे हमने सूक्ष्म व्यायाम में सामने रखा है, सूक्ष्म व्यायाम में अब ये पीछे की ओर हम इसको तनाव देंगे, पीछे की ओर आएगा। लेकिन पीछे की ओर जितना आप तनाव देखेंगे कि ये यहाँ पर नसों में आपको तनाव बनेगा ये। लेकिन इसी को फिर से अब ये विपरीत स्थिति में करेंगे। तो जब विपरीत स्थिति में करेंगे तो ये और जितना ताकत है आप में ये करेंगे तो यहाँ की जो नसें हैं ये खिंचाव आएगी। ये हो गया विपरीत आसन। इस प्रकार से विपरीत आसन को करेंगे तो आपका जो शरीर है वो लचीला बनेगा। जब लचीला बनेगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो योग करने से ही स्वस्थ होता है आदमी। आप चाहे कितने की भी दवाई खा लें या कोई भी ऑक्सीमीटर लगा लें, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लें, तो ऑक्सीजन की कमी कुछ समय के लिए नॉर्मल हो सकती है, कुछ समय के लिए आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन प्राणायाम और योग से हमेशा के लिए आपके ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बना रहेगा। जब हम योग करते हैं तो जो ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारे नाकों के द्वारा हम जो मेहनत करते हैं तो श्वास क्रिया बढ़ जाती है और हमारी त्वचा भी फिर श्वास लेने प्रारंभ कर देती है। जब हमारी त्वचा से भी ऑक्सीजन ग्रहण करने का प्रारंभ हो जाएगा, नाक से भी हो जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है हमको, तो ऑक्सीजन लेवल हमारा ऐसे ही बना रहेगा। तो इसलिए मैं सभी अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन एक निश्चित समय में या सुबह या शाम को योग जरूर करें। योग हमारे शरीर की हर एनर्जी को या ऊर्जा को जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया है एक प्रकार से। तो आइए पुनः हम योग की इस क्रिया में करते हैं धनुरासन। धनुरासन करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। ये पेट के बल हम लेट गए। अब ये स्वस्थ व्यक्ति ही करे, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। आपसे बनता है तो करें, अन्यथा देख करके अभ्यास में लाएं। एक साथ इकट्ठे या किसी आपके अनुभवी पड़ोस में कोई शिक्षक है या अनुभवी योग जानने वाला व्यक्ति हो तो उनके सानिध्य में करें, क्योंकि कुछ योग ऐसे होते हैं जिनको बिना सहायता से कभी नहीं कर पाता है आदमी, क्योंकि हम अभ्यास में नहीं होते। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे पेट के बल लेटने के बाद, और दाहिने पैर को दाहिने हाथ के साथ, बाएं पैर को बाएं हाथ के साथ, इस प्रकार से हम इस स्थिति में आ गए। अब हमें श्वास को खींचना है, फिर सामान्य में लाना है और इस प्रकार से पेट के बल, ये पेट के बल में लेट जाना है। सिर सामने की ओर रहेगा।
ये है धनुरासन, धनुष के समान। इस स्थिति में आपको लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक बने रहना है। ये इस प्रकार से आप बने रहिए। जिनको रीढ़ की समस्या है वे न करें, या ऑपरेशन हुआ हो ऐसे व्यक्ति रीढ़ की या कमर का किसी प्रकार से कोई सर्जरी हुई हो तो ना करें, या कंधे की सर्जरी हुई हो तो ना करें। ये इस प्रकार से बने रहेंगे। अब आते हैं इसके विपरीत आसन की बात हमने किया था। सांस को सामान्य कर लीजिए। पुनः विपरीत आसन के लिए चलेंगे। इस चक्रासन, इसका विपरीत हो जाएगा चक्रासन। अब हम ये लेट गए, सामान्य हो गए। इसके बाद ये हाथों को इस प्रकार से रखना है, पैर को मोड़ते हुए, पैर को थोड़ी दूरी बनाते हुए अपने सिर को उठाना है धीरे से ये, और इस प्रकार से स्थिति में खड़े हो जाना है। ये हो गया चक्रासन। और धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाए, रिलैक्स हो जाए, सांस को सामान्य रखें। वेल्लेलन आसन कराते हैं। वेल्लेलन आसन में जैसे आप बहुत थके हुए हैं, किसी काम को करके आए हैं और घर पे कोई नहीं है, और आपको मतलब पैरों को मसलवाना है, दबवाना है, या किसी से खड़े होकर के पीठ वगैरह या दबवाना है या खुंदवाना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप अकेले हैं और आपको बहुत शरीर में अकड़ है, तो अब ऐसी स्थिति में हमको एक ऐसा आसन बता दे रहे हैं कि आपको बहुत रिलीफ देगा। जब कहीं से अपन काम करके आते हैं तो बोले खून दे, कर दे, वो कर दे, किस किस को बुलाएंगे, कोई नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हम भी कई बार करवा लेते हैं अपने आप में। तो ये इस प्रकार की स्थिति में बैठते हुए लेट जाएंगे। आपने इसके पहले देखा होगा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से ही संबंधित है। ये दोनों पैरों को इस प्रकार इंटरलॉक करते हुए ये सांस को सामान्य रख लें और इस प्रकार से पेट को दबाएं। पेट को दबा करके आप इस तरफ लुढ़क जाएं, फिर इस तरफ लुढ़क जाएं। इस प्रकार से आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं। ये मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है पीछे की पीठ की। ये इस प्रकार से लुढ़कते गए। ये लुढ़कने के बाद आप ऐसे इस प्रकार से आगे पीछे मजे लेते हुए या एंटरटेनमेंट करते हुए, मजा आएगा इसमें। देखो ये, हाँ, पीठ का पूरा दर्द जो है कम हो गया। इसमें खड़े होने का भी प्रयास करना है। आपको बहुत आराम मिलेगा। जो मांसपेशी है पीठ की, वो जो दर्द कर रही थी वो अपने स्थान पे आ गए, जिसके कारण वो सेट हो गया। और इस स्थिति में आने के बाद आपको वह रिलैक्स महसूस होगा। कोई किसी ने हमको दबा दिया इस प्रकार से, आपको अनुभव नहीं हो कि हमारा घर में कोई नहीं है, तब ऐसी स्थिति को कर सकते हैं। अकेले में बिस्तर में भी कर सकते हैं, या किसी से सामान्य रूप से चटाई बिछा कर सकते हैं। अब इन आसनों की कड़ी में आप प्रतिदिन, मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है कि आप इस वीडियो को देखकर योग जरूर करें। वीडियो बनाने का मतलब हमारा उद्देश्य जो यही है कि इस कोरोना काल में ऐसे भी हमारी व्यस्ततम जो जीवन है वो ठहर सा गया है, रुक सा गया है। अब रुक गया है तो कोरोना हो रहा है, घर पे पड़े हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, फिर भी हमको कोरोना हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने फिटनेस को अगर
भोजन कर रहे हैं उसका पाचन कैसे होगा? रात दिन मोबाइल और टीवी देखने से पाचन तो होगा नहीं। तो कुछ समय, कम से कम कुछ समय, कुछ घंटे, आधा घंटा योग में लगाएं। अपने दिनचर्या में योग को अवश्य शामिल करें। जब योग को हम शामिल करते हैं तो हमारी जो दिनचर्या है, प्रतिदिन की जो दैनिक क्रिया होने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो दिन है वो बड़ा सुकून से व्यतीत होगा और सामान्य स्थिति आपकी बनी रहेगी। आप कोरोना से ही नहीं, अन्य दूसरे रोगों से भी आप बचे रहेंगे। हम तो आज हमारा सारा फोकस कोरोना पर है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आप किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। अगर आप योग कर रहे हैं तो योग से वो जो रोग जिसको आप जान नहीं रहे हैं आपके शरीर में, वो ऐसे ही नॉर्मली ही समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही लाखों रुपए हम डॉक्टर की फीस के द्वारा बचा सकते हैं, ऐसे योग करके बचा सकते हैं। योग के साथ भोजन जो है, भोजन का भी हमें अपने ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार के भोजन को करना चाहिए। भोजन, अभी गर्मी का समय चल रहा है तो ज़्यादातर पानी ज़्यादा पिएं। लिक्विड वाली जो चीज़ें हैं, तरल पदार्थ जो हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जो ठोस है, जैसे चावल है, रोटी है या कोई ठोस वस्तु जिससे आप ले रहे हैं, उनका सेवन कम करें। पेट को हमेशा 1/4 लेने के बाद जो है खाली रहना चाहिए। पेट पानी के लिए हमारी जगह होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आपको प्यास लगे अथवा न लगे, पानी अवश्य पिएं। जितना पानी अधिक पिएंगे आप, उतना ज़्यादा अभी गर्मी के दिनों में स्वस्थ भी रहेंगे। और कोरोना काल चल रहा है तो अभी गुनगुने फ्रिज का पानी अवॉइड करें। फ्रिज का पानी जो है एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा है या बर्फ़ का पानी है, इन पानियों को थोड़ा सा न पिएं अभी, क्योंकि हमारा जो देश है वैश्विक महामारी कहा जा रहा है जिसे कोरोना को, उस दौर से गुजर रहा है। इसलिए आप थोड़ा पानी का ध्यान अवश्य रखें। हमारे इस चैनल
से कम मन को शांत कर लें, सो जाएं। आँख में अगर निद्रा आ जाए चलेगा, सो जाए, बिल्कुल शांत सो जाए। श्वास को जोर से खींचने के बाद सामान्य कर